दिखाया गया है। साथ ही साथ अब से कुछ ही मिनटों बाद अयोध्या में जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है वो भव्य लेजर शो रहता है, साउंड शो रहता है, वो कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पर शुरू होगा। उसको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद सभी गणमान्य और विशिष्ट अतिथि देखते हुए नजर आएंगे। सबसे खास बात यह है कि जो ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है ये दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन है जिस पर लेजर एंड साउंड शो का आयोजन किया जाएगा। और उससे भी खास बात यह है कि अब हमेशा अयोध्या में राम की पैड़ी पर आने वाले राम भक्तों के लिए ये लेजर एंड लाइट शो का रोजाना आयोजन होगा और दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मोत्सव से लेकर अयोध्या वापसी तक के तमाम जो दृश्य है, परिदृश्य है, लीलाएं हैं, उनका यहाँ पर मंचन देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि न सिर्फ अयोध्या बल्कि देश प्रदेश के साथ दुनिया भर में रहने वाले जो करोड़ों राम भक्त हैं वो आज अयोध्या के इस भव्य नजारे को देखकर अपने आप को भाग्यवान महसूस कर रहे हैं, भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके रहते हुए न सिर्फ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है बल्कि इस भव्य और दिव्य दीपोत्सव के जरिए अयोध्या की एक विश्व स्तर पर एक अलग पहचान भी मिली है। जैसा कि आपने कुछ देर पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के संबोधन में सुना कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उसी के बाद से अयोध्या में हर वर्ष भव्य और दिव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है और पहली बार 51,000 दीपों को जलाया और उसके बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित किए गए। अगर बीते वर्ष की बात करें तो 17 लाख से अधिक दीपक जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था, लेकिन हर बार दीपोत्सव में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा जाता है और यही कारण है कि इस बार अयोध्या के भव्य दिव्य दीपोत्सव में 21 लाख से अधिक दिए एक साथ जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। आपने देखा कि अब से कुछ देर पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने जो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है उससे जुड़ा सर्टिफिकेट भी दिया गया है और अब इंतजार किया जा रहा है इस भव्य और दिव्य लेजर एंड लाइट शो का। कुछ ही मिनटों बाद आपको इस स्क्रीन पर एक भव्य और दिव्य लेजर लाइट शो नजर आएगा। आप देख सकते हैं, परिकल्पना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि जिस तरह से जब भगवान राम लंका पर विजय पाकर सत्य पर असत्य की सत्य पर जीत का संदेश देते हुए अयोध्या पहुंचे थे तो कुछ इसी तरह अयोध्या वासियों ने उनका भी स्वागत किया था, जिस तरह आज अयोध्या वासी अपने आराध्य भगवान राम का भव्य स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिकॉर्ड तो राम की पैड़ी और राम मंदिर पर बनाया गया है, लेकिन अगर पूरे अयोध्या की बात करें तो अयोध्या के हर घर में हजारों की संख्या में दीपक जलाए गए हैं और जगह जगह अयोध्या राम के रंग में रंगीन नजर आ रही है। अजीब कह सकते हैं कि ये तो झांकी है, लेजर एंड साउंड शो अभी बाकी है और ये तमाम जो एम्बेसडर्स हैं 54 देशों के राजनयिक, उन्होंने कभी ऐसा अद्भुत नजारा नहीं देखा होगा, उनके लिए भी बहुत सुखद पल होगा ये। देखिए, यकीनन जिस तरह से हम लोगों ने त्रेता युग को नहीं देखा उस तरह न उन्होंने त्रेता युग देखा और न अयोध्या आज से पहले देखी होगी। जो भव्य और दिव्य नजारा है उसको देखकर वो अभिभूत नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया का विश्व रिकॉर्ड है। इससे पहले सिर्फ अयोध्या ही नहीं, दुनिया में इस तरह का कोई कीर्तिमान स्थापित नहीं किया गया जहां पर 21 लाख दिए एक साथ अपने आराध्य के आने की खुशी में जलाए गए हों। और यही कारण है कि इस भव्य और दिव्य मनोरम दीपोत्सव को देखने के लिए दुनिया भर के 54 देशों के राजनयिक आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं और यहाँ पर भगवान राम की नगरी के लोगों का जो आतिथ्य है, जो स्वागत सत्कार है, उसको देखकर अभिभूत नजर आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगवानी में ये तमाम जो विशिष्ट अतिथि हैं इस वक्त मंच पर बैठकर अयोध्या के इस मनोरम घाट का नजारा ले रहे हैं, जहां पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद आप जो ये स्क्रीन देख रहे हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन है, 200 फीट से ऊपर ज्यादा लंबी स्क्रीन है और इस पर भी आपको एक भव्य और दिव्य लेजर लाइट शो, साउंड शो नजर आएगा, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम के
जन्म से लेकर किस तरह से उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा ली, किस तरह से वो वनवास में गए और किस तरह वो जंगलों में भटक कर वहां पर भी असत्य पर सत्य का जीत का संदेश दिया। भगवान राम को सामाजिक समरसता के लिए जाना जाता है। किस तरह से उन्होंने सबरी के झूठे बेल खाकर सामाजिक समरसता का परिचय दिया, किस तरह से उन्होंने राजनीति किस तरह से की जाती है उसका आदर्श बताया, किस तरह से भाई का धर्म निभाया जाता है, किस तरह से पिता का धर्म निभाया जाता है और क्या पति का धर्म होता है। इन तमाम आदर्शों को प्रस्तुत करने के कारण ही भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और यही कारण है कि भगवान राम अब सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि बीते 500 वर्षों से जो भगवान राम एक टाट में रहे थे, वो अब अयोध्या में बन रहे भव्य और दिव्य राम मंदिर में आगामी 22 जनवरी को विराजमान होते हुए नजर आएंगे। तो जो ये खुशी है ये शायद कोई जता नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता, लेकिन जिस पल और क्षण का इंतजार कई पीढ़ियां कर रही थी, ये मौजूदा पीढ़ियों का सौभाग्य है कि उसे न सिर्फ ये भव्य दिव्य दीपोत्सव देखने को मिल रहा है, बल्कि रामलला का भव्य दिव्य राम मंदिर भी बनते हुए उसने देखा है और रामलला को टाट से उस भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए भी ये पीढ़ी देखते हुए नजर आएगी। और यही कारण है कि उसी जोश और उत्साह के साथ अयोध्या के लोग आज अयोध्या में पहुंचे सभी अतिथियों का दिल खोल कर स्वागत कर रहे हैं। उनके सम्मान में हर घर दिए जलाए जा रहे हैं और लगातार अयोध्या की पहचान विश्व के मानचित्र पटल पर पहुंचे, उसके लिए अपने स्तर से हर एक अयोध्यावासी अपना प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है, सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये अद्भुत नजारा शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश होगा, शहर होगा, जहां इतनी भव्यता और दिव्यता के साथ कि इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। और यही कारण है कि एक नहीं बल्कि 54 देशों के राजनयिक इस अद्भुत क्षण को देखने के लिए स्वयं आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं। कुछ ही मिनटों के बाद आपको ये लेजर लाइट एंड साउंड शो देखने को मिलेगा, जो भी अद्भुत रहेगा और वो भी दुनिया में निराला रहेगा। उसी का इंतजार इस वक्त जो तमाम अतिथि हैं वो करते हुए हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मौके पर जो तमाम देशों के राजनयिक पहुंचे हैं, जो जब तमाम अन्य अतिथि पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत सम्मान कर अयोध्या के इस दीपोत्सव को जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज अयोध्या उसी तरह त्रेता युग के तर्ज पर सजी हुई है जिस तरह भगवान राम आए थे। आप दूसरी ओर देख सकते हैं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है यहाँ पर आतिशबाजी का, ये आप देख सकते हैं ग्रीन फायर, जहाँ पर ये सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र रहते हैं दीपोत्सव के मौके पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अयोध्या का आसमान, चाहे जल हो थल हो नभ हो, वो इस वक्त जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो तमाम गणमान्य अतिथि हैं वो इस वक्त दीपोत्सव के मौके पर होने वाली इस आतिशबाजी का नजारा देखते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं बेहद विहंगम दृश्य इस वक्त अयोध्या के आसमान में नजर आ रहा है। आज ये खुशी है भगवान राम के अयोध्या पहुंचने की और उसकी खुशी में मनाए जाने वाले दीपोत्सव की। आप देख रहे हैं तमाम रंग बिरंगे कलरों से अयोध्या का जो आसमान है वो रंगा हुआ नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 आपको सबसे पहले अयोध्या के इस दृश्य को नजर दिखा रहा है। आपने एक और देखा कि धरा पर लाखों की संख्या में दीपक बिछे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर आसमान भी इस वक्त लाल पीले हरे नीले और सुनहरे रंगों में रंगा हुआ नजर आ रहा है। ये जो आतिशबाजी है ये विशिष्ट है, अद्भुत है और यही कारण है कि इसको देखने के लिए हजारों की संख्या में आसपास के साथ ही देश विदेश के सैकड़ों विदेशी पर्यटक आज भी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। ये इस आतिशबाजी के बाद ही जो लेजर एंड लाइट शो है उसका आयोजन किया जाएगा और यहाँ पर जो भव्य दिव्य दीपोत्सव है उसका आनंद लेते हुए सभी लोग नजर आ रहे हैं। ये नजारा सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि न्यूज़ 18 पूरे देश दुनिया को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो
खूबसूरत छटा है, ये देखने में अद्भुत लग रही है, अविश्वसनीय लग रही है। तो कुल मिलाकर जो अयोध्या का जो लोग हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और एक बार फिर अयोध्या राम में रंगी नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर अयोध्या के लोग इस वक्त जय श्री राम के नारे से अयोध्या में इस भव्य नजारे का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सुन सकते हैं कि अयोध्या के लोगों की आवाज है जो जय श्री राम के नारों से गूंज रही है और अयोध्या पूरे राम के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, हमारे साथ अमित शुक्ला हमारे सहयोगी भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अमित, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो जरा बताएं। मैं ये आपसे जानूंगी कि तमाम राजनयिकों को, अयोध्या वासियों को, सीएम योगी आदित्यनाथ को कैसा महसूस हो रहा होगा। आप बताएं आपको कैसा इस वक्त महसूस हो रहा है, क्योंकि टीवी पर स्क्रीन को देखकर हम काफी ज्यादा अभिभूत हो गए हैं, काफी ज्यादा खुशी का माहौल और रंग बिरंगी लाइटें, आसमान जगमग नजर आ रहा है। इस वक्त कैसा माहौल वहां पर आप देख पा रहे हैं? आसमान जगमग है नल्ली, और यहाँ मौजूद लोगों से जब मैंने बातचीत की तो उनका कहना है कि इतना जगमग तो त्रेता युग में भी नहीं रहा होगा। 22,23,000 दिए तो नहीं जलाए गए होंगे उस दौरान। तो हम क्यों न कहें कि आज की जो हमारी अयोध्या है वो त्रेता युग की अयोध्या से कहीं ज्यादा बेहतर है। आज की जो इसकी रोशनी है वो दुनिया में कहीं ज्यादा दूर तक जा रही है। आज का यहाँ का जो संदेश है वो दुनिया में कहीं ज्यादा दूर तक जा रहा है, जिसका जिक्र आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मंच से किया। उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आगे बढ़ ही रहे हैं, हम पूरी दुनिया को ये संदेश दे ही रहे हैं, लेकिन जब ये संदेश राम की नगरी से जाए कि हिंदुस्तान एक नए रास्ते पर बढ़ चला है, इस देश में धर्म, जाति, मत, मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है, यही तो राम राज्य था, यही तो राम की कल्पना थी। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते ही नहीं हैं, करके दिखाते हैं। और आज वे विश्वास आम जनमानस के बीच में देखने को मिल रहा है। ऐसा ही राम राज्य तो हम चाहते थे, जैसा राम राज्य प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में स्थापित किया था, इस युग में वैसा ही राम राज्य स्थापित किया जा रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग रामकथा पार्क में मौजूद हैं, क्योंकि आतिशबाजी समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहां पर आना है। यहां पर भी कई कलाकार हैं जो कि अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा यहां पर रामकथा की भी प्रस्तुति देखने को मिलेगी, रामलीलाओं के कुछ अंश यहां पर प्रस्तुत किए जाएंगे। लिहाजा अभी भी तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं इस उत्साह, इस उमंग के साथ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से यहां पर आएंगे। और हम जहां खड़े हैं उसके ठीक बाईं तरफ वो पुल है, सरयू के ऊपर बना वो पुराना पुल, जहां से आतिशबाजी हो रही है। नल्ली, कल मैं उस टीम से बातचीत कर रहा था जिन्होंने ये सारी तैयारियां की आतिशबाजी की, तो उन्होंने बताया कि पिछले साल तकरीबन 9 मिनट तक आतिशबाजी हुई थी और इस बार ये आतिशबाजी 12 मिनट तक होगी। तो इसलिए भी दीपोत्सव खास है। हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों। उन्होंने कहा कि रामलला का ठाठ आने वाला है ना, 22 जनवरी 2024 को अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। हमारी तैयारियां पिछले बार के मुकाबले थोड़ी ज्यादा हैं इस बार, इस वजह से हम 12 मिनट तक आसमान में आतिशबाजी करेंगे, स्वागत करेंगे राजा राम का कि आइए आपकी नगरी में, अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है। तब 14 बरस के वनवास के बाद आप आए थे, आज 500 वर्षों के वनवास के बाद आप वापस लौट रहे हैं अयोध्या, तो हम अयोध्या में आपका स्वागत कर रहे हैं आतिशबाजी के जरिए। ये अद्भुत नज़ारा है, ये ऐसा नज़ारा शायद ही पहले कभी किसी ने देखा हो। हम ये भी सोच रहे हैं अमित कि तमाम जो 54 देशों के राजनयिक वहां पर मौजूद होंगे, उनको कैसा महसूस हो रहा होगा। उनके लिए पल, ये अभिभूत कर देने वाला क्षण आज तक उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। और वो ये एक तरह से मैसेज भी है पूरी दुनिया को, क्योंकि आज पूरी दुनिया अयोध्या को देख रही है कि किस प्रकार से हम उत्सव मनाते, अपने आराध्य का स्वागत करते हैं। ये नया भारत है, ये नया भारत है नलिनी, और ये बात पूरी दुनिया अब जानती नहीं है, इसको मानती भी है, इस भारत की ताकत को मानती है। और भारत देखिए शांति का संदेश देता है। आज मुख्यमंत्री ने भी कहा कि राजा राम ने अपने पूरे जीवन काल में शांति का संदेश दिया। रावण जो कि राक्षस था उसको मारकर भी उन्होंने संदेश दिया कि अगर आप शांति के रास्ते से भटक जाओगे तो आपका ये अंजाम होगा। और आज वही संदेश नया भारत दे रहा है। तो आज जब ये 22 देशों के राजनयिक यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर रामकथा का चित्रांकन देख रहे हैं, वो राम की पैड़ी पर समरसता का भाव देख रहे हैं, वो 22,23,000 दियों को एक साथ जलता हुआ देख पा रहे हैं, तो साथ ही साथ वो भारत की शांति, भारत की एकता और अनेक रंगों की एकता के एक रंग को भी यहां पर वो देख पा रहे हैं। और यही कोशिश दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है
कि दीपोत्सव की चर्चा सिर्फ प्रदेश तक या देश तक सीमित न रहे। इसकी चर्चा अब जबकि पूरी दुनिया में हो रही है तो पूरी दुनिया के लोग इसके साक्षी भी बने। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस मंच से प्रधानमंत्री मोदी का भी धन्यवाद किया, विदेश मंत्रालय का धन्यवाद किया, जिनके कोऑर्डिनेशन से संभव हो पाया कि 50 से ज्यादा देशों के राजनयिक यहां पर मौजूद रहे, इस पल का वो साक्षी बने, गवाह बने। उन्होंने देखा कि आज भी किस तरीके से हम भिन्न भिन्न होते हुए भी हम एक रंग के हैं। आज जब राम की पैड़ी पर वो स्वयंसेवक दियों को जला रहे थे तो आप सोचिए कि एक साथ 25,000 स्वयंसेवक अगर ये श्रमदान कर रहे हैं, ये कर सेवा कर रहे हैं कि इस उत्सव को और ज्यादा भव्य बनाया जा सके, इसको और ज्यादा दिव्य बनाया जा सके, तो वो भी तो अपनी आंखों से देख रहे हैं ना कि इस नए भारत में जो युवा है उसके भीतर किस प्रकार की ऊर्जा है। और यकीन मानिए कि उन 25,000 वॉलंटियर्स में कहीं ज्यादा युवा थे, तो उन युवाओं की ऊर्जा भी उनको वहां पर देखने को मिली है। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे नल्ली कहा था कि आप लाइटें लगा लीजिए, आप एलईडी लाइट्स लगा लीजिए, आप झालर लगा लीजिए, लेकिन दियों की रोशनी की बात अलग होती है। दियों में जीवन होता है, दियों में अग्नि होती है, और अग्नि से जो संदेश जाता है, उससे जो ऊर्जा जाती है, उसका प्रचार प्रसार बहुत दूर तक होता है। बिल्कुल, आपके पास हम लौटेंगे राजीव। हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, अमित भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं हर अपडेट के साथ। हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको दिखा रहा है। अलौकिक अद्भुत तस्वीरें। हमारी महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।